किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि क्षेत्र में कुछ नया करने वाले किसानों से मिलवाते हैं और उनकी सफलता की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलेंगे सफल किसान अमरनाथ शर्मा से, जिन्होंने जैविक खेती करते हुए न सिर्फ अपनी जिंदगी की दिशा को बदला है, बल्कि फसल चक्र को अपनाकर अपने संपर्क में आने वाले किसानों की जिंदगी में भी खुशहाली लाई है। ग्रेजुएट होने के बाद भी शर्मा जी ने नौकरी की तलाश में अपना बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं किया, बल्कि अपनी पैतृक भूमि को ही अपना कर्म क्षेत्र बनाया और नौकरी से ज्यादा बेहतर व्यवसाय की नींव डाली। तो आइए अमरनाथ शर्मा से मिलने के लिए रुख करते हैं फिरोजाबाद के उसैनी गांव का। राजधानी दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद क्षेत्र चूड़ी और झूमर उद्योग के लिए मशहूर है। रंग बिरंगी चूड़ियों का उद्योग यहाँ हर गली में देखने को मिलता है। इस धंधे ने यहाँ के अधिकांश लोगों को इस व्यवसाय से जोड़ा। भूमि और अन्य संसाधन भी फिरोजाबाद को कृषि योग्य क्षेत्र बनाते हैं। कृषि योग्य जमीन का बेहतर इस्तेमाल किसानों को समृद्धि का रास्ता दिखा सकता है। इसी सोच के साथ पढ़ाई में एमए की डिग्री लेने के बाद भी अमरनाथ शर्मा जी ने नौकरी की परवाह नहीं की और कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाकर मल्टी क्रॉप खेती की ओर आगे बढ़े। अपने फैसले पर अड़िग रहने के कारण अमरनाथ जी को जोरदार कामयाबी मिली। अमरनाथ जी आज 60 बीघे की पुश्तैनी खेती में आलू के अतिरिक्त लौकी, तोरई और लता वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं, सभी की जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं और नौकरी से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सन 90 से हमने स्टार्ट किया खेती करना। तो यहीं एक किसान थे पास के गांव के, हमने 5 बीघा मतलब आलू का बीज लिया उनसे। तो 5 बीघा आलू में जब बीज बोया तो 5 बीघा खेती स्टार्ट की हमने आलू से, और हम उसमें गेहूँ भी करते थे, बेजर भी करते थे और सरसों भी करते थे, चना भी करते थे। तो धीरे धीरे हमें मुनाफा मिलने लगा। जिसके पास पुश्तैनी जमीन है, अपने खेतों से आज वो सोना उगा सकते हैं। अब वो जमाना गया कि बैलों से खेत जुताई में किसान की एड़ियां फट जाया करती थी। पानी के लिए रात भर नींद हराम करनी पड़ती थी। अच्छी उपज के लिए रासायनिक खादों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज कृषि से संबंधित उनकी हर मुसीबतों का समाधान केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र करने लगा है। अमरनाथ जी ने भी इसी अवसर का लाभ उठाया और आज कृषि चक्र के अनुसार आलू, गेहूं, सरसों, चना के अतिरिक्त कई तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र भी है पास में, तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे खेती के बारे में बताते हैं, यहाँ के वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे तब तेज प्रकाश जी थे, तो उनसे जाके मिले। डॉक्टर सुभाष भी थे और डॉक्टर ओमकार भी। तो वैज्ञानिक तरीके से फिर हमने खेती करना चालू किया और हम सभी चारों भाई पढ़े लिखे हैं और सभी बीएससी हैं, एमएससी हैं और एक हमारे वकील हैं भाई, उन्होंने बीएड कर रखा है और वो वकील भी हैं। तो उन्होंने अपना वकीली का पेशा छोड़ दिया, हम फिर चारों भाई इसी में लग गए। उन्होंने भी हमको इसी में लगा लिया और आज हमारे पास 200 बीघा ज़मीन खुद की है और उगाई पे भी लेते हैं ज़मीन। ऐसे करके आज हम पर 350 बीघा आलू हैं। अमरनाथ शर्मा जी 4 भाई हैं और एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे हैं। सभी डिग्री होल्डर हैं, लेकिन किसी ने भी नौकरी को प्राथमिकता नहीं दी। आज चारों भाई एक साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं और सभी जैविक खेती में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हम 4 भाई हैं। मेरे
मेरा नाम रमन शर्मा है, मेरे सेकंड नंबर भाई का नाम रविंद्र शर्मा है, तीसरे नंबर भाई विजय कुमार शर्मा है और चौथे भाई अमरनाथ शर्मा है। हम चारों लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं और साथ ही साथ अपनी खेती करते हैं। हमारा सारा व्यवसाय खेती ही है, जिसमें हम आलू और अन्य फसलें बोते हैं और अपने जानवर पालन करते हैं। और सारे लोग हम एक साथ ही रहते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो सब्जी की खेती से लाभ लेने के लिए आपको खेत की मिट्टी और फसल चक्र की सटीक जानकारी होनी चाहिए। साथ ही बाजार भाव की अच्छी जानकारी आपके उत्पाद को अच्छी कीमत दिला सकती है। अमरनाथ जी का परिवार आज किराए पर खेत लेकर 350 बीघे में आलू की खेती करता है। अमरनाथ जी कहते हैं, बाजार में लाई गई फसल या तो अग्रिम हो या फिर सामान्य से बाद की होनी चाहिए। इसके लिए वो कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। आलू की फसल के बाद अमरनाथ जी मूंग, उड़द और तिल की खेती करते हैं और ढेर सारे पैसे कमाते हैं। मार्च के महीने में आलू खुद जाता है तो उसके बाद हमारे यहाँ मतलब खेती खाली हो जाती है। तो पहले हम ये फसलें नहीं करते थे गर्मी की वजह से, पानी की सुविधाएं नहीं थी। अब हमारे पास समर भी है, पानी की सुविधाएं हैं, तो हम परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे अब मूंग है तो कृषि विज्ञान केंद्र से हमें मूंग मिल जाती है, बीज मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का बीज मिलता है। यहाँ पे उड़द का, मूंग का, बाजरे का भी मिलता है कभी कभी, और तिल का भी बीज मिलता है। तो तिलनी फसल हम करते हैं, तिल भी कर लेते हैं, इन्हीं दिनों होती है वो। और तो जब हमें ये मूंग है, उड़द है, जो हमने करना चालू किया तो पहली बार हमने 5 बीघा मूंग की, फिर हमने दूसरी साल 10 बीघा की, यानी कि 7,000 से लेके 7,500 रुपये कुंटल तक इस समय चल रही है मूंग। अच्छा मुनाफा है मूंग में भी। तो हम इसे जो मूंग की फसल है जो गर्मी वाली, तो और फसलों की अपेक्षा हमें इसमें ज़्यादा फायदा मिला। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ प्राचीन जमाने से ही खेतों में गौवंश और मवेशियों को चराने और रखने का रिवाज रहा है। खेत और गौवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। गौवंश के गोबर और मूत्र को खेतों में जैविक खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खेतों की उर्वरकता और उपज दोनों बढ़ती है। अन्न शुद्ध पैदा होता है और लोगों के लिए लाभकारी होता है। इसलिए आज जैविक खेती के परिणाम बेहतर आ रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर ओमकार सिंह यादव। हमारे यहाँ किसान कंटिन्यूस आते हैं और लगभग पूरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लेकिन सराउंडिंग में जो आस पड़ोस के जो गांव हैं वहाँ से बहुत ही ज़्यादा वहाँ के किसान भाइयों को काफ़ी लाभ हुआ है। उसी कड़ी में हमारे श्री अमरनाथ शर्मा जी हैं, जो कि लगभग 2009-10 से हमारे यहाँ आ रहे हैं और उनके क्षेत्र पर हमने काफ़ी प्रदर्शन कराए हैं, चाहे आलू की FLD हुई या आलू पर OFT हुई, कोई रोग बीमारियों पर, वो भी हमने कराया। उनके यहाँ आलू पर हमने OFT जो प्रक्षेत्र परीक्षण होता है वो भी कई वैरायटियों पर करा चुके हैं और उनसे उनको काफ़ी लाभ हुआ है। किसान आज जैविक और प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दे रहा है। अमरनाथ शर्मा जी ने 5 गायें रखी हैं। सभी साहिवाल नस्ल की गायें हैं। इनके बाड़े में पहले जर्सी नस्ल की गाय भी थी, जिनका रखरखाव महंगा था। फिर कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर गायों की नस्ल सुधारी और आज सभी भाइयों का परिवार गौवंश की देखरेख में लगा रहता है। परिवार के लिए गाय माता दूध देती है और खेतों के लिए गोबर। दूध से शरीर का विकास होता है और वहीं गोबर से भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि अमरनाथ शर्मा ने अपने मल्टी क्रॉप खेती को सफल बनाने के लिए किन किन खास बातों का ध्यान रखा। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है
विश्वास का प्रतीक। BIS, inspiring quality. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद में रहने वाले एक सफल किसान अमरनाथ शर्मा की। आइए आप जानते हैं कि किस तरह से अमरनाथ शर्मा ने कृषि विज्ञान केंद्रों का सहारा लिया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपनी खेती में नई तकनीकों को शामिल किया। खेतों में आलू, तिलहन, दलहन और सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए फसल चक्र का बदलते रहना जरूरी होता है। इसके लिए अमरनाथ जी हजरतपुर फिरोजाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर प्रशिक्षण लेते हैं और कृषि वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करते रहते हैं। हम खेती करते हैं, आलू की करें या किसी की भी करें, और भी सारी तरह तरह की खेती करते हैं समय समय पर फसल चक्र बनाने के लिए। तो जैसे कि हमारा कृषि केंद्र है फिरोजाबाद में, तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनको हम लाभ उठाते हैं। जैसे कृषि यंत्रों पे भी सब्सिडी मिलती है। तो जैसे कोई कृषि यंत्र यहाँ पे 50,000 का आ रहा है लोकल में, मतलब प्राइवेट लेंगे दुकान से, और अगर हम वहाँ से लेंगे कृषि केंद्र से और सरकार की सुविधा अनुसार, तो हमें मतलब बहुत सारी 40% तक की छूट मिल जाती है कृषि यंत्रों पे। तो हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं और बहुत सारी मशीनें, रूटावेटर भी है हमारे पास, जिससे कि हम सारी खेती को एक साथ करते हैं और बढ़िया फसल चक्र चल रहा है हमारा। अमरनाथ जी कहते हैं कि आज छोटे किसानों की आमदनी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उन्हें खुद पास के कृषि विज्ञान केंद्रों पर जाना चाहिए और संकोच छोड़कर अपनी समस्या उनके सामने रखनी चाहिए। छोटे किसान चाहें तो क्लस्टर बनाकर भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और जैविक खेती का लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जो छोटे किसान हैं, जो 5 बीघा यानी 1 एकड़ 2 एकड़ या हेक्टेयर में 2-1 हेक्टेयर में ही करते हैं फसल, तो वो कभी कभी क्या है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है, फसल उनकी पीली पड़ रही है या कोई रोग लग गया है, तो उसके लिए जो आस पड़ोस के जो गांव हैं, उनके जो किसान हैं छोटे मोटे, वो सलाह लेने भी आते हैं। उनको हम बताते हैं कि ये दवाई लगेंगी या ऐसी फसल है, पीली पड़ रही है, जो कुछ भी है, तो उन्हें हम सलाह भी देते हैं। और जब हमें थोड़ी जानकारी कम होती है, तो हम कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर साहब हैं, जैसे कृषि अधिकारी हैं वहाँ के, तो वैज्ञानिक हैं वहाँ पे, तो हम उनको भी वहाँ पे भेज देते हैं। वो वहाँ से सलाह ले आते हैं और हमसे भी सलाह लेते हैं। तो किसान यहाँ का कुल मिला के ये है कि मतलब जो कमज़ोर किसान है वो भी अब उन्नति की ओर बढ़ रहा है। अमरनाथ और उनके तीनों भाइयों का कृषि क्षेत्र में उतरना आसान नहीं था। डिग्री लेने के बाद किसानी करने का उनका फैसला परिवार वालों को नागवार गुजरा। बाहर के लोग भी उनके इस फैसले से सख्ते में थे। परिवार में चिंता इस बात को लेकर थी कि बच्चों के भविष्य पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना अमरनाथ जी और उनके भाई आगे बढ़ते गए। 60 बीघे की अपनी पैतृक खेती को आगे बढ़ाया और आज 350 बीघे में आलू और विभिन्न तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं और नौकरी से अधिक धन कमा रहे हैं। कार्यक्रम सफल किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सफल खेती के लिए कृषि वैज्ञानिकों से कुछ खास जानकारियां आपके लिए हम जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। खेती में सफलता हासिल करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा लेना जरूरी है। उनके बताए गए टिप्स आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास वैज्ञानिकों से और लेते हैं इनसे कुछ जरूरी टिप्स। खेतों से अच्छी फसल लेने के लिए उद्यानिक फसलों की तकनीकी जानकारी आवश्यक हो जाती है। अमरनाथ जी सबसे ज्यादा आलू की खेती करते हैं। आलू एक उद्यानिक फसल है जिसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है। जो किसान भाई सामान्य खेती कर रहे हैं, सामान्य खेती से उतना लाभ किसान भाइयों को नहीं मिलता है, लागत ज़्यादा आती है। अगर हम यहाँ हमारे जनपद में करीब 55,000 हेक्टेयर के आसपास आलू की खेती होती है। ये निश्चित बात है कि आलू भी एक उद्यानिक फसल है, लेकिन आलू में लागत बहुत लगती है और किसान भाइयों को कई बार हम लोग समझाते हैं, उनको वैज्ञानिक जानकारी देते हैं कि कितना उसमें खाद देना चाहिए, कितने पानी लगानी चाहिए, कितना यूरिया डीपी पोटास देना चाहिए, फिर भी आप लोग आवश्यकता से ज़्यादा उसमें डालते हैं। इससे क्या होता है कि उत्पादन लागत बढ़ जाती है। शुद्ध लाभ अगर आपको बढ़ाना है तो आपको उद्यानिक अगर शुद्ध लाभ फसल का बढ़ाना है तो आप उस पर जो खर्चा कर रहे हैं तो वो फसल की क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से आपको खर्चा करना होगा, तब आपको शुद्ध लाभ होगा। इसी तरह से जो सब्जियां हैं, सामान्य फसलों की खेती से सब्जियां 5 से 10 गुना अधिक पैदावार देती हैं। और जो किसान भाई कहते हैं कि साहब हमें बीच बीच में आमदनी की ज़रूरत होती है, तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि सब्जी एक ऐसी फसल है कि आपको साल भर के लिए काम मिलता है। कई बार हमने देखा है कि जब गर्मियों का समय होता है, मई जून का समय होता है, तो किसान भाई खाली रहते हैं, उस समय इनके पास कोई काम नहीं रहता है। लेकिन सब्जी उत्पादन का काम करते हैं तो पूरे साल कभी उसकी पौध डाल रहे हैं, कभी उसकी रोपाई कर रहे हैं, है ना, और कभी उसकी जो फसल है उसको तुड़ाई करके हार्वेस्ट करके उसको बाज़ार में बेचने जा रहे हैं, मंडी बेचने जा रहे हैं। तो साल भर के लिए किसान भाइयों को काम मिलता है, जो परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको। और दूसरा एक आमदनी का बहुत बढ़िया जरिया भी रहता है। किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर सही फसल प्राप्त होती है। सही फसल के लिए सही समय पर मिट्टी की जांच करवाना जरूरी होता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर नौशाद आलम कहते हैं, किसान भाइयों, आज की जो समस्या है वो ये है कि हमारी धरती माँ इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोगों ने लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग किया और उस प्रयोग से हमारी धरती की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। हम बीज भी अच्छा देते हैं, खाद भी ज़्यादा मात्रा में देते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। उस प्रभावित होने की स्थिति में हमारे को किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं। फसल के पैदा होने के बाद, कटाई के बाद फ़ौरन ही जो है वो अपनी मिट्टी की जांच कराएं, जिससे कि अगली फसल में हम क्या जो है वो बो रहे हैं उसके बारे में हमें बैलेंस खाद की ज़रूरत हो, जिससे कि हमारी लागत जो है वो कम हो सके। आज सरकार, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी का ये जो है वो है कि कम से कम जो है वो किसानों की लागत हो और अधिक से अधिक उनका जो है आय में वृद्धि हो सके। सरकार और कृषि वैज्ञानिकों का आज एक ही लक्ष्य है कि कैसे किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए, जिसके लिए हजरतपुर फिरोजाबाद की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा यादव किसानों और महिलाओं को कृषि रोजगार की ट्रेनिंग देती हैं और उनसे फीडबैक भी लेती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका मुख्य कार्य है किसानों को प्रशिक्षण देना और उनको इस तरह के प्रशिक्षण देना जिससे कि वो अपनी रोजगार स्थापित कर सकें। कुछ कृषक महिलाओं का प्रशिक्षण होता है जिसमें हमारी खेतीहर महिलाएं आती हैं और किसान आते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। जो खेती में नई नई तकनीकी आ रही हैं या जो भी खेती में नई टेक्नोलॉजी है हमारे रिसर्च के द्वारा निकल कर आ रही है, जैसे हमारा कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ जो भी तकनीकी निकल के आ रही है उसको हम किसानों को प्रशिक्षण के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ केंद्र पर भी प्रशिक्षण करते हैं और गांव में भी जाकर करते हैं। और ये प्रशिक्षण हमारे गांव में 1 दिन के होते हैं और केंद्र पर 4 दिन के होते हैं।
किसानों को सरकार एकल खेती से निकालकर क्लस्टर योजना में लाना चाहती है। क्लस्टर योजना का मतलब ये होता है कि कई किसान मिलकर एक समय में एक ही फसल की खेती करें, ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके और किसानों की आय बढ़ सके। किसानों के यहाँ हम लोग जो नई नई नवाचार, नई नई तकनीकी अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों से जो आती हैं, और यह क्या कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से जो तकनीकियाँ आती हैं, उसमें अलग अलग विषय के अंतर्गत, जैसे हम उद्यान के हैं तो उद्यान में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किसानों के प्रक्षेत्र पर जा कर के कराते हैं। साथ ही साथ में जो प्रक्षेत्र परीक्षण है उसको भी हम किसानों के यहाँ जा कर के कराते हैं, और किसानों को इकट्ठा करके जब फसल परिपक्व अवस्था में होती है तो प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन करते हैं। और प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन करने के साथ साथ क्या होता है, किसानों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको फसल दिखाते हुए सब्जी उत्पादन में, पुष्प उत्पादन में या फलोद्यान में उनको बाकायदा प्रदर्शन दिखाते हुए फिर उनसे पूछते हैं और उन्हें हम अपनी जानकारी देते हैं। किसान भाई लोग खुद बताते हैं कि साहब आपने ये इस तरीके से यहाँ अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कराया, आपने इस तरीके से यहाँ प्रक्षेत्र परीक्षण हमारे खेत पर आकर के कराया, जिसमें हमें ये चीज़ लाभ हुआ, हमारी फसल की वृद्धि अच्छी हुई, विकास अच्छा हुआ, और क्या कहते हैं हमें उत्पादन ज़्यादा मिला। आज के दौर में लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी कृषि रिसर्च और कृषि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसानों को अच्छी खेती के लिए आगे बढ़ा रही है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक किसानों की हालत में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक भारत सही मायनों में विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होगा। खेतों की मिट्टी की जांच से लेकर ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हर किसान तक पहुंचना चाहती है, ताकि उनकी समस्या का समूल निवारण हो सके और देश के विकास में उनका अहम योगदान मिल सके। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शोध व अनुसंधान की जानकारियां आपको खेती में काफी सफल बना सकती है, जैसा कि अमरनाथ शर्मा ने भी किया। इसी तरह की जानकारियों के साथ कार्यक्रम सफल किसान में आज बस इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है पंजाब के पटियाला के बारन गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हमारा विशेष कार्यक्रम पराली पर है। पराली को संभालने के लिए पंजाब के किसान क्या करते हैं? हैप्पी सीडर नाल, सुपर सीडर नाल, स्मार्ट सीडर नाल, बाकी गट्ठा बन के बेलर नाल चका के भी पराली का प्रबंध किया जा सकता है। पराली जलाने से क्या नुकसान होता है? पोल्यूशन होता, पोल्यूशन के नाल फिर हैल्थ ते जिहड़ा असर पैंदा लोकां ते, मतलब साह दी प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। पंजाब सरकार ने अभी लॉन्च करी है एप्लीकेशन जिसका नाम है उन्नत किसान एप्लीकेशन। खेत में ही इन सीटू और एक्स सीटू के मेथड से पराली का प्रबंधन किया जा रहा है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।